नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह के कवि घनानंद को पढ़ रहे थे। कल हमने घनानंद के काव्य सौंदर्य पर चर्चा की थी। आज हम घनानंद का प्रेम निरूपण अथवा घनानंद की प्रेम पद्धति पर चर्चा करेंगे। रीतिकालीन कवियों द्वारा प्रतिपादित प्रेम जो था वो वासना लिप्त था, वह शुद्ध अनुभूति परक नहीं था। उसमें केवल बाह्य सौंदर्य को ही देखा गया था। आंतरिक सौंदर्य की ओर प्राय सभी कवियों की आंखें बंद थीं। किंतु स्वच्छंद मार्गी कवि घनानंद ने हृदय की आंखों से अपने प्रेमी या प्रिय को देखा और कहा कि प्रेम में आंतरिक सौंदर्य का महत्व है, बाह्य सौंदर्य का कोई मूल्य नहीं। घनानंद एक प्रेमी जीव थे। सुजान से उनका सच्चा प्रेम था। सुजान उनके हृदय में बसी हुई थी, वे उसे भुला नहीं सकते थे। इस प्रकार घनानंद का प्रेम पहले लौकिक प्रेम था, किंतु बाद में उसका आलंबन प्रेसी सुजान न होकर रसिक शिरोमणि लीला बिहारी सुजान अर्थात श्री कृष्ण हो गए। फिर भी उनके प्रेम का मूल स्वरूप तो व्यक्तिगत ही रहा। घनानंद के प्रेम की इसी विलक्षणता को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उन्हें प्रेम की गूढ़ अंतर्दशाओं को व्यक्त करने में सबसे अधिक सफलता मिली है। प्रेम में जो भी स्थितियां हो सकती है, सबका परिचय घनानंद की कविताओं से हो जाता है। उनका प्रेम प्रारंभ में चाहे भौतिक रहा हो, मांसल हो, परंतु बाद में उठकर सूक्ष्म हो गया है। इसीलिए उसकी अभिव्यक्ति में गहराई भी आ गई है। संयोग और वियोग दोनों में उन्हें सुजान ही काम में रही। अपने ऊपर वे सभी दशाएं प्रतिक्रियाएं झेलते रहे, किंतु प्रतिदान में उन्होंने कुछ नहीं चाहा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि घनानंद के प्रेम में किसी प्रकार की वक्रता नहीं है। उनकी ये पंक्तियां देखिए, अति सूधो स्नेह को मारगु है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, तह साँचे चले तजी आपुनपो, जिजके कपटी ज निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँख नहीं। अर्थात घनानंद के प्रेम का मार्ग सरल एवं सहज है। नंबर 2, उसमें कपट, अविश्वास व विश्वासघात का कोई स्थान नहीं है। नंबर 3, उसके लिए अपनेपन को, स्व को, अहंकार को छोड़ना पड़ता है। और नंबर 4 कि उनके प्रेम में एकत्व है, एकत्व ही उसकी साधना है, द्वैत्व का उसमें कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार एक अन्य स्थल पर भी घनानंद ने प्रेम को बुद्धि से परे मात्र हृदय का, अंतर का व्यापार माना है। बुद्धि दासी है और रीस भरी प्रेमानुभूति पटरानी है। घनानंद के काव्य में हृदय की गहरी वेदना और टीस का स्वर मुखरित हुआ है। उनका हृदय सदैव ही प्रेसी की चाह के रंग में भीगा रहता है। चाह के रंग में भी जो हियो, वे हृदय की आंखों से नेह की पीर को तकने वाले थे। प्रेम जनित पीड़ा का वे स्वयं अनुभव कर चुके थे। इस आधार पर हम घनानंद के प्रेम निरूपण को कुछ बिंदुओं के आधार पर बांटकर स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है प्रेम की शुद्धता अथवा सात्विकता। घनानंद का प्रेम सीधा, सरल, स्पष्ट है, उसमें वासना की गंध नहीं है। घनानंद का प्रेम एक नर्तकी सुजान से था, जिनकी खातिर उन्हें राज दरबार भी छोड़ना पड़ा। इनका प्रेम पहले लौकिक रहा, किंतु बाद में अलौकिक बन गया। ईश्वर के प्रति उन्मुख हो गया। घनानंद कभी निराश नहीं हुए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन वे अपने प्रिय को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। उनके हृदय में प्रिय मिलन की प्रतीक्षा उन्हें सदैव ही रही। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही, एक विशाल की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही। जब से उन्होंने प्रिय को देखा है,
तब से वे उन्हें पुनः देखने को भी लालायित रहे हैं। जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लगी रही चाह की। प्रेम की पीर में भीगे घनानंद के हृदय की करुणाजनक स्थिति का चित्रण इन पंक्तियों में देखिए। घन आनंद जीवन दायक है, कहूँ मेरी है पीर हिये पराए। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु जो है वो है प्रेम की अनन्यता। प्रेम की परिपक्वावस्था में ही प्रेम की अनन्यता उत्पन्न होती है। घनानंद सुजान के उपासक थे। वह देवी रूप में या भगवान रूप में भी उनके लिए सब कुछ थी। वे उसे प्रेम और प्राणों का आधार मानते थे। यदि वह रूठ जाए तो क्या होगा? इसीलिए घनानंद कहते हैं, नेह निधि प्यारे गुण भारे है न रूठे हुजे, ऐसो तुम करो तो विचारन के कौन है। उन्होंने प्रेम की अनन्यता के बारे में स्वयं लिखा है, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। निम्नलिखित पंक्तियों में भी घनानंद के प्रेम की अनन्यता की झलक ही हमें मिलती है। मोहि तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आही, काह कछु चंदही चकोरन की कमी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानंद के काव्य में जिस प्रेम का वर्णन है उसमें अनन्यता प्रेम की अनन्यता विद्यमान है। अगला बिंदु है प्रेम में भावात्मकता। घनानंद के प्रेम में भावात्मकता है, भावनाओं से परिपूर्ण है, उसमें इंद्रियता का स्थान नहीं है। प्रेम में सच्ची अनुभूतियों का ही प्रावधान है। उनका प्रिय सदैव उनके हृदय में निवास करता है, चाहे वो संयोग अवस्था हो या वियोग अवस्था, उसकी विद्यमानता सदैव बनी रहती है। इस संबंध में घनानंद जी की ये पंक्तियाँ देखिए। अंतर में बासी दे प्रवासी को सो अंतर है, मेरी न सुनत दैया आपनी ना कहो। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण है, कंत रमे उर अंतर में सुलहे, नहीं क्यों सुख राशि निरंतर। वास्तव में घनानंद का प्रेम बुद्धि से उद्भूत नहीं है, न उसमें वासना की हाहाकार है, अपितु उसमें व्याकुल हृदय की मौन मदी पुकार का मधुर स्वर है। बुद्धि में सोच विचार, तर्क वितर्क, विश्लेषण, वक्रता आदि सब कुछ होता है, और दूसरी ओर हृदय में होता है निश्चलता और सरलता का स्पष्ट व्यापार। इस आधार पर घनानंद के प्रेम जो है वो हम देख सकते हैं। अगला बिंदु है इसका प्रथम दर्शन से उद्भूत प्रेम। घनानंद का प्रेम न तो वासना से प्रेरित है, बल्कि वह अपने प्रेयसी के प्रथम दर्शन से उत्पन्न सात्विक प्रेम है। अर्थात जब से प्रथम दर्शन में घनानंद ने रस की मूर्ति अपनी प्रेयसी सुजान को देखा है, तब से उसकी चाह में वो दीवानी है। और उनकी कैसी विचित्र दशा हो गई है देखिए। खोई गई बुद्धि सोई गई सुधी, रोए हंसे उन्माद जग्यो है। इसी प्रकार से सोदन ही परिचय घन आनंद, हेत दग्यो किंधो प्रेत जन्यो है। इसके अतिरिक्त हम इसमें रागमय में एक उदाहरण और भी ले सकते हैं, और एक उदाहरण और देखिए आप इसमें, जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लगी रही चाह की। इसी प्रकार से एक उदाहरण, घन आनंद जान लखी, जब ते जक लागिए मोही कराहिन की। इस प्रकार प्रियतमा सुजान की रूप छटा के प्रथम दर्शन से ही घनानंद का प्रेम इतना बढ़ जाता है कि उन्हें रात दिन चैन नहीं मिलता और उनका हृदय सदैव वेदनाग्रस्त रहता है। इसके अलावा एक अन्य है उसका लौकिक से अलौकिक। इसमें संदेह नहीं कि घनानंद का प्रेम प्रारंभ में लौकिक था, अर्थात उन्हें नर्तकी सुजान से प्रेम था, परंतु सुजान के परित्याग के बाद वह अलौकिक बन गया। फिर तो सुजान एक नर्तकी न रहकर उनकी उपासना की देवी बन गई, प्रेम की देवी बन गई। उनके प्रेम में अद्वितीय सौंदर्य के रहस्यमय संकेत प्राप्त होते हैं।
उन्होंने अपने प्रिय के लिए आनंद घन और सुजान शब्दों का प्रयोग किया है, जो उनके प्रिय की आनंदमयता और सर्वज्ञता को यानी उनकी अलौकिकता को सूचित करते हैं। ये उनका प्रिय पास पास एक ही स्थान पर रहते हैं, पर दूसरी बात है कि मिलन सुख नहीं मिलता। देखिए पंक्तियाँ, एक बास रहे सदा बालम बिसासी पे ना, भई क्यों चेह नारी कहूँ हमें हाय हाय है। इसके अलावा प्रेम में वेदना, घनानंद के प्रेम में एक गहरी वेदना देखने को मिलती है, इसीलिए कहा भी गया कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि कहे गए हैं। घनानंद जी का हृदय प्रेम की वेदना से भरा हुआ है। मीन को जल से व्युक्त होने और चकोर को चंद्रमा से बिछुड़ जाने पर भी इतनी घनी वेदना नहीं होती जितनी घनानंद ने सुजान से व्युक्त होकर अनुभव की है। जैसे नीर प्यारे मीन और चकोर चंदहीन होते, अति ही अधीन दीन गति मति देखिए। यानी घनानंद जी विरह मिलन की चरम दशा का अनुभव करती हैं और बिछुड़नी मीन की और मिलन पतंग की जैसी पद्धति नहीं मानती, क्योंकि इसमें दोनों ही अपने प्रेमी के लिए यानी मछली जल से वियुक्त होकर मर जाती है और पतंगा भी अपने प्रिय से और पतंगा भी प्रिय दीपक से मिलने बिना मर जाता है। परंतु घनानंद का आदर्श इससे भिन्न है। उनकी दृष्टि में प्रेम की चरम दशा जो है वो मृत्यु में नहीं है, बल्कि जीवित रहकर प्रिय के वियोग में अनेक प्रकार के अंतर्बाह्य कष्टों को सहने में है। स्वयं घनानंद ने कहा भी है, मरी बो विश्राम गने कह तो यह बापुरो मीच तजो तरसे, वह रूप छटान सहार सके यह तेज तबे चितवे तरसे, बिछरे मिले मीन पतंग दशा कहा मोह जिए की गति को परसे। अर्थात मेरे हृदय की दशा को भला कौन जान सकता है, वह तो मीन और पतंगे की दशा से भी अधिक दयनीय है। अगला बिंदु है इसका प्रेम में एकांगीपन। घनानंद के प्रेम में एकांगीपन के दर्शन होते हैं। वह अपने प्रिय को संपूर्ण प्रेम करता है, किंतु उसका प्रिय इतना निष्ठुर है कि वह उसकी ओर देखता तक नहीं है। प्रेम करना तो दूर रहा, वह उन्हें दर्शन भी नहीं देता। प्रेमी में जितनी तीव्र आसक्ति है, प्रिय उतना ही जो है वो अनासक्त बना रहता है। इसके लिए घनानंद की व्यथा और अधिक बढ़ जाती है और वे लिखते हैं, भयो अति निठुर मिटाई पहचान डारी, याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सेलनी सो क्यों न भुलाए है। इसी प्रकार से लिखते हैं, मेरो जीव तो ही चाहे तू न तन को उमा है, मीन जल कथा है कि यापे है बिसेखिए, सुनो जग हेरो रे अमोही कही कही टारे, आनंद के घन ऐसी कौन लेख लिखिए। इसके अतिरिक्त एक और बिंदु घनानंद के प्रेम हम देखते हैं। प्रेम में अनुभूति की गहराई है। घनानंद के प्रेमानुभूति की तीव्रता या गहराई देखने को मिलती है। प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं को घनानंद ने अच्छी तरह से समझा था। वे प्रेम की गहराई में उतरे थे क्योंकि उनका प्रेम व्यक्तिगत अर्थात एकांगी था और उस एकांगी प्रेम को उन्होंने अपने हृदय में भली प्रकार अनुभव किया था। यही कारण है कि उनकी प्रेम भावना उथली नहीं है और न ही वह अस्थिर है। इसके विपरीत उनकी प्रेम भावना अत्यधिक गंभीर आंतरिक अनुभूति से प्रेरित, शुद्ध और व्यापक है। वहाँ बिहारी जैसी उछल कूद नहीं है। यहाँ तो जो भी हलचल है वह भीतर ही भीतर है। वास्तव में घनानंद का प्रेम एकनिष्ठ और अंतर्मुखी है। इसीलिए उनके प्रेम में सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाओं का अत्यंत मार्मिक रूप में चित्रण देखने को मिलता है।
प्रेम में वेदना की गहराई भी देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है प्रेम जन्य वेदना। और घनानंद जो है वो प्रेम की पीर के गायक कवि कहे जाते हैं। इनका हृदय प्रेम की पीड़ा से सदा भरा रहता है। वो सुजान दर्शन के लिए मिलने को उत्सुक रहते हैं और यही कारण है कि वो स्वयं कहते हैं कि कौन की शरण जये आप तो ने काहू पये, सुने जो चितये जग दैया कित कुकियो, क्यों करी जीतये कैसे कहाँ दो रितये, मन बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकियो। इसी प्रकार से एक वेदना का उदाहरण है, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिहि भातिन हो दुख सूल सयो, जिये नेक विचारी के देहु बताई, हा हा पिए दूरी ते पाई हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि घनानंद के काव्य में शुद्ध प्रेमानुभूति है, प्रेम का एक निष्ठ चित्रण है। उनका प्रेम लौकिक होकर भी अलौकिक है, उसमें वेदना की गहराई है, अनुभूतियों का चित्रण है, वह मार्मिक है। यही कारण है कि कवि घनानंद को प्रेम की पीर के गायक कवि कहे जाते हैं। धन्यवाद।